इसीलिए 2 श्लोक बाकी है, उसे प्रश्नों के उत्तर के साथ ही उत्तर बता देंगे। बाकी उत्तर बताने के पहले सभी के लिए ही एक होमवर्क है। कल बेसिक कोर्स है और परसों बेसिक कोर्स का टेस्ट है। तो जैसे बेसिक कोर्स में अभी तक 3 लोग के चित्र संबंधित हम लास्ट के 10 मिनट में पूरा चित्र रिवाइज कर रहे थे लिंक वाइज, तो इसी तरह से ये प्रैक्टिस भी करके रखनी है। केवल किस टॉपिक में कौन सा श्लोक बताना है, तो आप जितना हो सके ज्यादा श्लोक, अभी तक जो टॉपिक हो चुके हैं हमारे, उसमें किस किस टॉपिक में कौन सा श्लोक लागू करना है, तो केवल वो श्लोक याद रखिए। 3 लोग का चित्र रिवाइज तो होगा ही, उसके साथ 5 मिनट के लिए ये प्रश्न भी होगा, उसमें से 2-3 लोगों का फोन अनम्यूट होगा। केवल लिंक वाइज श्लोक बताना है। जैसे परम धाम के लिए जो श्लोक है वो, उसके बाद आत्मा परम धाम के निवासी है, उसके प्रूफ के तौर पर श्लोक। इसके अलावा गीता में सृष्टि चक्र की आयु का समाधान न होने का कारण, जो राजयोग या ज्ञान भगवान का लुप्त हुआ है, उस संबंधित। आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, उस संबंधित। इस तरह से लिंक वाइज केवल श्लोक श्लोक बताने होंगे। तो इस हिसाब से आप तैयारी करके रखिए, 2 दिन का समय है इस तैयारी के लिए। और अभी आज के टेस्ट संबंधित प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले तो 9वें अध्याय का दूसरा, इसमें बीच में प्रश्न पूछा था 9वें अध्याय का नाम। जिनके पास नया किताब नहीं है, पुराना किताब है, तो पुरानी किताब की जो इंडेक्स है, अनुक्रमणिका जिसे कहते हैं, तो उसमें हर अध्याय का नाम दिया हुआ है। और जिनके पास नया किताब है कलर अक्षरों वाला, तो वहां तो हर अध्याय के साथ ही उसका नाम दिया हुआ है। तो ये सिंपल बातें तो हमें ध्यान में जरूर रहनी चाहिए। अभी जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं, तो अध्याय पूरा होने तक बीच बीच में ये प्रश्न जरूर होगा टेस्ट में, अध्याय का नाम राज विद्या राजगुह्य योग। और दूसरे श्लोक संबंधित प्रश्न था ईश्वरीय पढ़ाई की विशेषता क्या है। तो ईश्वरीय पढ़ाई की विशेषता है ये श्लोक, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षा व गमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये विशेषताएं बताई कि ये राजाओं की राजविद्या है, एडवांस गीता ज्ञान, जिसमें राजाई की पढ़ाई होती है। ये उत्तम राजाई का रहस्य है, अर्थात राजाई कैसे करनी है, राज परिवार में आने वाली जो आत्माएं हैं वो किस तरह से आती है, तो ये रहस्य है कि जिन्होंने भी भगवान से अपना बुद्धि योग जोड़ा है, गुप्त संबंध जोड़ा है, तो वो सब उत्तम राजाई का रहस्य, अर्थात राज परिवार में आते हैं राजाएं बनने वालों का ये रहस्य है, डायरेक्ट ईश्वर के बनते हैं। अत्यंत पवित्र है, इस संबंधित पॉइंट हमने समझा था कि ये पवित्र ज्ञान है, अर्थात और किसी का ज्ञान इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शी नहीं है। तो इसके लिए बाबा ने पॉइंट में वीसीडी में ये बात बताई, क्लैरिटी नहीं है, औरों के ज्ञान में मिक्सचरिटी रहती है, स्पष्टता नहीं होती, और भगवान का ज्ञान इतना पवित्र है कि वो पारदर्शी है। विधर्मियों व विदेशियों की अपेक्षा सर्वोत्तम ज्ञान है। तो ऐसा उत्तम ज्ञान है जिसके लिए बाबा ने ये बात बताई कि और जो भी धर्म पिताएं हैं, वो जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, अपने को भगवान तो कहते हैं, लेकिन वो हर प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं। और भगवान ही है
जो ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं, हर बात का उत्तर देते हैं। और दूसरी बात, जैसे और जो पढ़ाइयाँ है उसमें तो एक जन्म के लिए पढ़ते हैं, वकालत, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी। लेकिन ये जो गॉड गॉडेज बनने की पढ़ाई है, तो ये इसका रिजल्ट ये है कि ये सर्वोत्तम है, तो डायरेक्ट इसमें देवता बनाया जाता है, भगवान भगवती बनाते। और प्रश्नोत्तर पूर्वक प्रत्यक्ष जाना जाता है, तो भगवान यहाँ सन्मुख पढ़ाई पढ़ाते हैं और गुरुओं के पास प्रश्नोत्तर करने पर भी वो उत्तर नहीं दे पाते, भले स्वयं को भगवान कहते। सहज पालन करने के लिए अत्यंत सुखदायी है। तो इस संबंधित वीसीडी का जो पॉइंट हमने समझा था, जिसमें बाबा ने ये बात बताई थी कि पालन करने के लिए सहज अर्थात चलते फिरते, सहज याद करना है, कर्मयोगी बनना है। तो इस संबंधित बताया, जैसे कि श्री फरात, लैला मजनू, इनका जो उदाहरण दिया जाता है कि चलते फिरते सहज सहज याद करना, तो ऐसे ये ज्ञान पालन करने के लिए सहज है यदि निरंतर कोई इस तरह प्रैक्टिस करे तो। और सूर्यवंशियों में अविनाशी है, इस पढ़ाई का नाश नहीं होता। देवता देव आत्माओं के सत्य सनातन धर्मानुकूल भी है। तो इस संबंधी जैसे कि बाबा ने बताया था कि ये जो ज्ञान है, ये ऐसा ज्ञान है धर्मानुकूल है, अर्थात धर्म यही बताता है दुख देना नहीं है, सुखी देना है सबको। तो देवात्माएं जो है वो इसका अनुसरण करती है। और दूसरा बताया, जैसे कि राजयोग की प्रैक्टिस करके आत्माएं जो है इस तरह इंद्रिय जीत बन जाती है, अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करती है, तो वो आत्माएं धर्मानुकूल अर्थात ही ऐसी देवता धर्म की धारणा को पूरी तरह अपनाते हैं। और ये श्लोक खास तो गॉडली पढ़ाई और डॉगली पढ़ाई का अंतर, इस संबंधित बात को स्पष्ट कर सकते हैं कि जो भगवान पढ़ाते हैं गॉडली पढ़ाई, उसकी विशेषता, और जो दुनिया में आज जो भौतिक पढ़ाई है उसका जो नुकसान और उसकी जो कमियां है, एक जन्म की पढ़ाई है, उसके अलावा उसके चरित्र का, नैतिकता का उत्थान नहीं हो पाता डॉगली पढ़ाई से। और भगवान का ज्ञान ऐसा है, धर्मानुकूल है, अर्थात चरित्र नैतिकता दोनों का उद्धार, उसके अलावा सर्वोत्तम है, सहज भी है पालन करने के लिए। जो दुनियावी पढ़ाइयाँ है वो तो बहुत कठिन होती है, पालन करने के लिए मुश्किल है, लेकिन भगवान का ज्ञान सुखदायी है। तो इस तरह से ईश्वरीय पढ़ाई और दुनियावी पढ़ाइयों का महत्व बताते हुए, इसके अलावा राजा कैसे बने उसका महत्व, इन सब इस श्लोक से स्पष्ट कर सकते हैं। अभी चौथे अध्याय का 41-42 श्लोक, इसमें अध्याय 4 का 41 नंबर श्लोक संबंधित प्रश्न पूछा था। एक तो कर्म के बंधन किनको नहीं बांध सकते हैं, इसमें दो प्रकार के उत्तर है इस श्लोक में ही। पहले तो श्लोक, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। श्लोक का अर्थ है कि स्थारूप आत्मा में स्थिर याद से संपूर्ण कर्म बंधन का त्यागी। यह एक बात आई कि जो आत्मिक स्थिति में पूरी तरह स्थिर हो जाते हैं, आत्मा को ही याद करने में अपनी स्थिरता हासिल कर लेते हैं, तो स्टार रूप आत्मा में स्थिर याद से संपूर्ण कर्म बंधन का त्यागी। जो पूरे आत्मिक स्थिति में स्थिर होंगे वो कर्म बंधन से पूरे न्यारे, कर्म बंधन के त्यागी बन जाते हैं। जैसे हम समझते हैं कि देवताएं, मुरलियों में बाबा ने जैसे बताया है कि देवताएं पूरे आत्मिक स्थिति में ही रहते हैं, तो उनके ऊपर कोई भी कर्म का लेप छेप नहीं चढ़ पाता। ऐसे ही यहाँ दूसरी बात बताई,
एडवांस सच्ची गीता ज्ञान से सारे संशयों के छेदक को कर्म बिल्कुल नहीं बांधते। तो ज्ञान के द्वारा जो सारे संशय अर्थात अनिश्चय लाने वाली जो भी बातें हैं, ज्ञान के द्वारा जो सारे संशयों को पूरी तरह से छेदक अर्थात नष्ट करने वाला, उसको कर्म बिल्कुल नहीं बांधते। तो दो बातें आ गई। तो जब भी पुरुषार्थी जीवन में एक तो ऊपर नीचे अवस्था होती है, तो ये प्रश्न शुरुआत में ही पूछा था कि अनिश्चय आने के लिए अनिश्चय का कारण क्या है और उसका समाधान। तो ये समाधान है ज्ञान से सारे संशयों के छेदक अर्थात ज्ञान से सब संशयों को हटाना चाहिए। और 42 नंबर श्लोक है, इस संबंधित प्रश्न ये पूछा था वही कि अनिश्चय में अनिश्चय आता है, अवस्था डाउन हो जाती है, तो ऐसी बात के लिए क्या समाधान बताया है। तो ये श्लोक है 42वां, तस्मात् अज्ञान संभूतम रिस्तम ज्ञानासीनात्मनः चित्वेनम संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। इस श्लोक में भी अर्थ में दो प्रकार की बातें हैं। एक तो अज्ञान से उत्पन्न हुए इस हृदय में स्थित संशय को, संशय आने का कारण क्या है, तो उत्तर है अज्ञान, कोई ना कोई प्रकार की ज्ञान की कमी। अव्यक्तवाणी में बाबा ने इस बात के लिए बोला है कि जो हमारे में कोई ना कोई कमी रहती है पुरुषार्थी जीवन में अर्थात अज्ञानता रहती है, तो जैसे मनुष्य चलते चलते गड्ढे में गिर जाता है, तो ये कोई ना कोई अज्ञानता और संशय लाती है और मनुष्य फिर अर्थात पुरुषार्थी आत्माएं उस कमियों के गड्ढे में गिर जाते हैं। तो ये अज्ञान से उत्पन्न हुए इस हृदय में स्थित संशय को, तो अनिश्चय आने का मूल कारण है अज्ञान। अब इससे क्या करना है, इसका समाधान अनिश्चय आया अज्ञान के कारण, तो उसका समाधान आत्मा की ज्ञान कटारी से काटकर इस संशय को आत्मा की ज्ञान कटारी से, मन बुद्धि रूपी आत्मा में जो ज्ञान है जो शिव बाबा देते हैं, उस ज्ञान कटारी से इस अनिश्चय संशय जो भी ऐसे डाउट आते हैं उसे काटना है। जो कहा जाता है कि ज्ञान तलवार है, ज्ञान पंथ कृपान तो धारा, तो ये कृपान है अर्थात इस तरह से ये ज्ञान जो है उससे सारे संशयों को काटना है और योग में जुड़ जा और उठ खड़ा हो। जब अनिश्चय आता है तभी अवस्था डाउन होती है। अवस्था डाउन होने का मूल कारण है अज्ञान और अनिश्चय आने का भी मूल कारण है अज्ञान। तो इसीलिए बताया ज्ञान से जब भी अवस्था डाउन होती है तो बाबा ने बताया है ऐसे ऐसे ज्ञान के पॉइंट्स हमें सुनने चाहिए। अगर डेली की मुरली हम रोज सुनते हैं तो मुरली में ही हमारी स्थिति का समाधान मिल जाएगा और उसे तुरंत उस ज्ञान के शस्त्र को उपयोग में लाकर योग में जुट जा और उठ खड़ा हो। अर्थात अवस्था डाउन है, पुरुषार्थ में बैठ गए, जैसे पहले अध्याय में उल्लेख आया कि अर्जुन हिम्मत हार के रथ पर बैठ गया, तो ऐसे देह भान में आ जाते हैं तो उठ खड़ा हो अर्थात आत्मिक स्थिति से ज्ञान के पॉइंट्स को इमर्ज करके पुरुषार्थी जीवन में उठ खड़ा होना अर्थात फिर से अलर्ट होके पुरुषार्थ करना। और तीसरे अध्याय का पहला श्लोक, इस संबंधित ये प्रश्न पूछा था कि बुद्धियोग किससे जुड़ा हुआ है, तो इस श्लोक में इसका उत्तर है बुद्धियोग श्रेष्ठ मानते हो जो ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा है। तो यह उत्तर है बुद्धियोग, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों से ही बुद्धियोग बुद्धि को एकाग्र करने के लिए पहले ज्ञानेंद्रियों का प्रेफरेंस है। और इस श्लोक संबंधित जो बताया था पुरुषार्थी जीवन में कैसे लागू करना चाहिए, पहले तो श्लोक अर्जुन वाच
जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्थ है, जनैरदेते याच्यते, हे औढ़रदानी, आप कर्मेंद्रियों के कर्मयोग से बुद्धियोग श्रेष्ठ मानते हो जो ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा है। तो हे ब्रह्मा के स्वामी, अघोरियों जैसे नीच या घोर भ्रष्टेंद्रियों के कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हो? अघोरियों को तो कोई नहीं चाहता। तो इसका उत्तर, पुरुषार्थी जीवन में खास यहाँ तो भगवान अर्जुन को बार बार युद्ध के लिए प्रेरणा दे रहे, और हम पहले अध्याय से इस बात को समझते हुए चले हैं कि वास्तव में ये कर्म युद्ध है। जो भी पुरुषार्थी जीवन में कर्म भी करना है, भगवान से बुद्धियोग जोड़ना है और हिसाब किताब को भी चुकतू करना है, तो इसीलिए ये कर्म योग को छोड़ना नहीं है। तो भगवान ने तो पहले ही अर्जुन को प्रेरणा दी। तो यहाँ इसीलिए वो पूछ रहा है कि कर्म योग से बुद्धि योग श्रेष्ठ मानते हो तो घोर कर्म में मुझे क्यों लगा रहे? तो कर्म युद्ध तो सभी को करना ही है। इसके लिए एक खास श्लोक है। और दूसरा श्लोक तीसरे अध्याय का इस संबंधित पॉइंट पूछा था कि ये ज्ञान बड़ा अटपटा खटपटा चटपटा है। और दूसरा मुरलियों में जैसे उल्लेख आता है कि बच्चे ऐसे समझते हैं कि बाबा दो दो अर्थ वाली बातें करते हैं, कभी खेत की कभी खलिहान की बातें करते। लेकिन बाबा ने बोला है, शिव बाबा तो कोई चरिया खरिया नहीं है जो दो अर्थ वाली बातें करे। तो इस संबंधित ही कईयों को यह प्रश्न निर्माण होता है। तो इसी के लिए ये श्लोक है, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में तदेकं वद निश्चित्य एन श्रेयो हमाप्नुयाम। एक दूसरे से परस्पर मिले हुए दोहरा अर्थ देने वाले भ्रम वाक्यों से मेरी बुद्धि इस तरह किस लिए भ्रमित सी कर रहे हो? तो कर्मयोग बुद्धियोग में से निश्चय करके एक बात मेरे से कहो जिससे मैं निश्चय बुद्धि विजयते बन सकूं और श्रेष्ठता को प्राप्त करूं। तो इसमें अलग अलग बातें हैं। एक तो अनिश्चय आने का कारण भी इसमें उल्लेखित है कि परस्पर मिले हुए दोहरा अर्थ देने वाले वाक्यों से मेरी बात बुद्धि भ्रमित सी कर रहे हो। तो मुरली के महावाक्य न समझने के कारण कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कई तो इसी बात से अनिश्चय में आते हैं कि बाबा एक मुरली में इस तरह बोल रहे, दूसरी मुरली में इसी बात को इस तरह बोल रहे हैं। ऐसे परस्पर विरोधी बातें या जो मिलता जुलता नहीं अर्थ ऐसे क्यों बोल रहे? इससे भी कईयों को अनिश्चय आता है। लेकिन वास्तव में प्रसंग अनुसार बाबा की बातें होती है। ये श्लोक समझते समय भी हमने एक वीसीडी का पॉइंट सुना था जो बाबा ने बोला कि अभी अभी बाबा महाकाली महागौरी की बात कर रहे थे, फिर शिव शंकर की बात करने लगे। तो बाबा ने इस बात को बताया, बाबा प्रसंगांतर नहीं करते हैं, लेकिन बाबा की बातों का जो गुह्य रहस्य है वो देहभान में रहने के कारण बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तो इसीलिए अर्जुन यहाँ बोल रहे हैं कि निश्चय करके एक बात कहो जिससे मैं निश्चय बुद्धि विजयते बन सकूं, श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकूं। तो इसके लिए तो आगे के श्लोकों में उत्तर स्पष्ट किया है कर्म योग और बुद्धि योग के बारे में। बाकी मुरलियों में तो बाबा ने ये बात बोली है कि एकाग्र चित्त होकर बाबा जिस लिंग से जिस भाव से मुरली को बता रहे, यदि हम उसे ध्यान से सुनते हैं तो ये जरूर समझ में आएगा कि बाबा कभी दो अर्थ वाली बातें नहीं करते। बाबा की बातों में गुह्य रहस्य रहता है। इस तरह से ये आज के श्लोक टेस्ट संबंधित प्रश्नों के उत्तर हो गए। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।